यहाँ पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नेपाल की उर्वरक जरूरतों को पूरा किया जाएगा। नेपाल की आपत्तियों के बारे में पूछे जाने पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा 1950 से ही लिपुलेख के रास्ते से हो रही है। तो यहाँ पर अब भारत और नेपाल के रिश्ते आखिर अब यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं विदेश मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी। उनसे जानेंगे सर, यहाँ पर भारत और नेपाल के रिश्तों को लेकर अभी जो हम देख रहे हैं, रिसेंटली जो मुद्दे हुए कस्टम ड्यूटी को लेकर हो या फिर जो अन्य मुद्दे अभी देखने को मिल रहे हैं, लिपुलेख वाला जो मुद्दा हाल फिलहाल जो सुर्खियों में बना हुआ है, जो चर्चाओं में बना हुआ है, उस पर भारत सरकार की तरफ से बयान सामने आया है। इसे आप कैसे देखते हैं और आखिर इस बयान के क्या मायने हैं? एक बड़ा संदेश नेपाल को देने की कोशिश की गई है। देखिए, सबसे पहले तो मैं सोनम जी ये कहना चाहूँगा कि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो अति विशिष्ट रिश्ते हैं। बिल्कुल। ये जो भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो सिर्फ राजनीतिक नहीं, सिर्फ सामरिक आर्थिक नहीं, बल्कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। और ये रोटी बेटी का रिश्ता इसे कहा जाता है। और भारत और नेपाल के बीच के जो संबंध की जो नींव है वो बहुत ही मजबूत है, बहुत ही सशक्त है। और दोनों ही देशों के बीच में जाहिर है कि कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं कि जिसके के ऊपर दोनों ही देशों की सरकारों का रुख थोड़ा अलग हो, लेकिन इसका आशय ये नहीं है कि इन मुद्दों के ऊपर कोई विवाद पैदा हो जाएगा। और जो लिपुलेख का जो विषय है और लिम्पिया धोरिया काला पानी के संदर्भ में जो पहले भी विषय उठाए गए थे, उसके संदर्भ में दोनों ही देशों के बीच में लगातार एक एंगेजमेंट्स बने रहते हैं और एक सकारात्मक बातचीत के माध्यम से इन विषयों पर सहमति पैदा हो सकती है। और जहाँ तक जो आर्थिक मुद्दों का प्रश्न है, जो 100 रुपए से ज़्यादा की वस्तुएं खरीदने पर जो एक भंसार का जो नया नियम लागू किया गया, वो जाहिर है कि उस सरकार की जो अपनी आर्थिक जो उनके विजन है उसके तहत और अवैध जो तस्करी इत्यादि को रोकने के संदर्भ में जो उनका प्रयास है उसके संदर्भ भी ये कदम संभव उठाया गया है। लेकिन इससे जरूर जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो वहाँ पे भारत और नेपाल की सीमा पर रहने वाले जो बड़ी जनसंख्या है जो कि भारतीय वस्तुओं का अधिक से अधिक क्रय करती है, अब उसको इस तरह के नियमों से असुविधा स्वाभाविक है कि होगी। तो ये जो पूरे जो भी विषय हैं, चाहे वो आर्थिक विषय हो, चाहे वो सामरिक विषय हो, उसके ऊपर दोनों ही देशों को लगातार एक संवाद स्थापित करने की आवश्यकता है। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारत की सरकार और नेपाल की जो युवा सरकार है, जो नई सरकार है, उनको उसके साथ एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करने का रुख रखती है। और भारत की तरफ से ये स्पष्ट कहा गया है कि जो भी सीमा संबंधी जो विषय है, लिपुलेख का विषय हो, लिम्पिया धोरिया काला पानी से संबंधित जो पहले के विषय भी थे, और साथ ही साथ जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा के संदर्भ में, ये जाहिर है कि इसका एक अपना इतिहास है और उसका एक और जो भी जो जहाँ तक सॉवरेंटी के प्रश्न है उस पर भारत का स्पष्ट है कि ये जो क्षेत्र है वो भारतीय क्षेत्र है और इसके ऊपर जो भी असहमतियाँ हैं वो उसको रखने का कोई आधार नहीं है। लेकिन जो भी विषय अभी बांग्लादेश और क्षमा चाहता हूँ, जो भी विषय जो नेपाल और भारत के विषय के बीच में आएंगे, उसको कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट्स के साथ भारत की सरकार एड्रेस करने की पक्षधर है। और मेरा ऐसा मानना है कि दोनों देश, क्योंकि इन संबंधों की नींव बड़ी मजबूत है, इसी वजह से जरूर इसके बारे में अपनी सहमतियां बनेंगी और दोनों ही देश लगातार अपने जो कदम है वो विकास की राह पर आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल सर, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। जो खाद का मुद्दा चल रहा है, जो यहाँ पर अब कहा जा रहा है कि भारत ने दरअसल सस्ते दाम पर जो खाद देने की बात कही है, उससे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्या जो तनाव है भारत और नेपाल के रिश्तों में वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि कस्टम ड्यूटी वाला मुद्दा हमें देखने को मिला और अब लिपुलेख वाला, और चीन जो यहाँ पर अब बीच में चीन की भी बात हो रही है। हालांकि नेपाल की तरफ से भारत और चीन को लेकर बड़ा बयान भी दिया गया था और भारत ने भी इसका सीधे तौर पर जवाब भी दिया था और आज भी जवाब दिया है। लेकिन यहाँ पर इस संकट में भी भारत ने अब जो ये खाद को लेकर बात कही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि भारत का जो रुख है वो नेपाल की नई सरकार को लेकर के एक कंस्ट्रक्टिव रुख है जी। और मैं मानता हूं कि भारत की सरकार इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि ये जो नेपाल की जो नई सरकार है वो एक एस्पिरेशनल
और युवाओं की सरकार है। और इस तरीके की ये जो नया वहाँ पर परिवर्तन हुआ है उसको समय दिया जाना चाहिए और उसके साथ भारत अधिक से अधिक सहयोग स्थापित करने की एक मैच्योर पॉलिसी पर चल रहा है। और ये जो भारत का चाहे वो किसी भी विषय पर अभी आप देखिए तो जो रुख है उसमें कहीं से भी भारत ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिए हैं। स्पष्ट तरीके से हमने सारे विषयों को स्पष्ट को बताया है, चाहे वो सॉवरेनिटी के इश्यूज हो, लिपो लेक का इशू हो या जो कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो, उसके बारे में हमने स्पष्ट तरीके से पूरे ऐतिहासिक संदर्भों को दिया है। लेकिन जहां तक आने वाले समय में इस सरकार के साथ हमारे अप्रोच का प्रश्न है तो वो अप्रोच कंस्ट्रक्टिव होगा, वो अप्रोच इस सरकार को के साथ सहयोग करने वाला होगा। इस सरकार के साथ हम बेहतर समन्वय तालमेल स्थापित करना चाहते हैं। और देखिए भारत एक बड़े राष्ट्र होने के नाते, और जब मैं बड़ा कह रहा हूं तो इसका आशय कोई बड़े छोटे भाई का और बिग ब्रदरली रिलेशनशिप की मैं बात नहीं करता। आज का जो नया भारत है वो अपने जो छोटे पड़ोसी राष्ट्रों के साथ समानता का व्यवहार करता है। जो कभी भारत में एक बिग ब्रदरली अप्रोच हुआ करता था वो बिग ब्रदरली अप्रोच आज की सरकार में नहीं है। और इस तरीके की कंप्लेंट्स हम देखते थे नेपाल में भी विशेष रूप से और अन्य जगहों पर भी कि जो भारत का जो बिग ब्रदरली अप्रोच था उसमें उसको लेकर के कई नेपाल के लोगों के अंदर कई सेगमेंट्स थे जहां पर कुछ आपत्तियां दर्ज कराई जाती थी। लेकिन आज का जो रुख है भारत की सरकार का वो एक समानता के साथ इक्वल ट्रीटमेंट को देने का है। और आज की सरकार का रुख आप जानते हैं 2014 से ही हम नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी पर चलते हैं और नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में नेपाल का तो एक अति विशिष्ट स्थान है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा। तो ऐसे में मेरा ऐसा मानना है कि जो भी विषय नेपाल की तरफ से उठाए जा रहे हैं, जो भी इस युवा सरकार की तरफ से जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसको भारत की सरकार बहुत गहराई के साथ उसको एनालाइज करेगी और अपने जो भी एंगेजमेंट्स को सकारात्मक तरीके से करेगी। लेकिन इतना कहने के बाद अंत में अवश्य कहूंगा कि जहां तक भारत के अपने सॉवरेनिटी राइट्स का प्रश्न है उसके साथ भारत कभी भी कोई समझौता नहीं करेगा। चाहे लिपो लेक, लिम्पिया धोरिया, काला पानी के जो विषय हैं, जो भी ऐसे आर्थिक विषय भी होंगे तो उसमें भारत जाहिर है कि अपने राष्ट्र के हितों के साथ हम किसी तरीके का कोई समझौता नहीं कर सकते, विशेष रूप से जो सीमा संबंधी विषय हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जो भी सीमा संबंधी अगर विषय भी अगर कहीं कहीं हैं तो उसको बातचीत के माध्यम से रिजॉल्व किया जा सकता है। भारत और नेपाल के बीच में जाहिर है कि इस तरीके के प्रयास लगातार किए जाते रहे। एक्सपर्ट्स कमेटी और एक्सपर्ट्स पैनल का भी गठन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से भी ये जो विषय है उसको एड्रेस करने की कोशिश की जाती रही है। और मैं मानता हूं कि नेपाल की जो नई सरकार है उसको भी चाहिए कि भारत की सरकार के साथ एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट करें ताकि ये जो सरकार है वो अपने जो भी लक्ष्य हासिल करना चाहती है उसमें भारत अधिक से अधिक उनका सहयोग कर पाए। तो ये मैं अवश्य इस बात को मानता हूं कि चूंकि एक नया परिवर्तन है और वहां पर एक एस्पिरेशनल सरकार है और वो एस्पिरेशनल सरकार अपनी जनता को किए गए वादों को पूरा करने के लिए अनेक कदम उठा रही है और उसको भारत सरकार बहुत क्लोजली वॉच कर रही है, स्टडी कर रही है, एनालाइज कर रही है। और जो भी हम कदम उठाएंगे वो इस सरकार को सहयोग करने के उद्देश्य से ही उठाएंगे, ऐसा मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो आपने यहाँ पर समझा कि भारत और नेपाल के रिश्तों में अभी हाल फिलहाल क्या चल रहा है और भारत सरकार की तरफ से क्या कुछ कहा गया है नेपाल को लेकर। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा।